अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्हम हमें मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान कहते हैं कि सबरी, पुंस्ते स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः, न कारणम मद भजने भक्तिरेव हि कारणम। कोई पुरुष है कि कोई स्त्री है कि किसी जाति में जन्म लिया है, कि उसका नाम क्या है, कि वो किस आश्रम में है, ये सब से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत प्रकार की सृष्टि है ना, हर व्यक्ति कोई न कोई जाति में जन्मेगा ही, कोई न कोई आश्रम में रहेगा ही, कोई न कोई स्त्री या पुरुष नपुंसक कुछ बनेगा ही, कोई न कोई नाम तो उसका होगा ही। मैं बस ये देखता हूँ क्या वो मुझसे प्रेम करता है, क्या वो मेरा भजन करता है, मेरे आदेश का पालन करता है, मेरे प्रति भक्ति करता है। अगर वो करता है, अब शास्त्र विहित भक्ति, शास्त्र विरुद्धा भक्ति नहीं, उत्पातकारिणी भक्ति नहीं, उच्छृंखला भक्ति नहीं, जो भक्ति शास्त्र ने भक्ति का जो लक्षण बताया है, उस मर्यादा के अनुरूप जो भक्ति करता है, वही एकमात्र संबंध है मेरे और भक्त के बीच में। और भक्ति ही नहीं है तो ऐसा है, बादल है लेकिन पानी नहीं है, तो पानी के बिना बादल कैसा दिखता, अस्तित्वहीन निष्प्रयोजन दिखता है, वैसे वो दिखता है। भगति ही नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। अब मैं तुमको भक्ति का मर्म बताता हूँ। यद्यपि सबरी तो साक्षात भक्ति की चलती फिरती स्वरूप है, भगवान को अपने प्रेम से वश में करने वाली सबरी जी को क्या भक्ति बताएं भगवान, लेकिन सबरी जी के माध्यम से भगवान हम सबको बताना चाहते हैं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्यागजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते। रुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकं, किं तत्सुदां नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधवः। भगवान जो हैं, व्याध ने क्या कोई बहुत अच्छा आचरण किया था, लेकिन भगवान ने उसको उतारा। ध्रुव जी बहुत बड़ी आयु के थे क्या? नहीं, 5 साल के थे, 6 साल के थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। गजेंद्र बहुत पढ़ा लिखा था क्या? नहीं। विदुर जी बहुत उत्तम जाति के थे क्या? नहीं। उग्रसेन बहुत पराक्रमी थे क्या? नहीं। कुब्जा बहुत सुंदर थी क्या? नहीं। सुदामा जी बहुत धनी थे क्या? नहीं। तो इन सबों को भगवान मिले कैसे? इन सब में वह क्या विशेषता थी, वह क्या लक्षण साम्यता थी कि भगवान की कृपा मिली? भक्ति। तो भक्ति प्रियो माधव। इसीलिए नैव द्रष्टुम हम शक्यो मद्भक्ति विमुख सदा, तस्माद् भामिनी संक्षेपाद वक्ष्ये हम भक्ति साधनम। भक्तिहीन व्यक्ति मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, भक्तिहीन व्यक्ति मेरा तत्व नहीं जान पाएगा। भक्तिहीन व्यक्ति को बता भी दोगे हे और भक्ति नहीं रहेगी तो वो सुनकर भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए संक्षेप में भक्ति का मर्म बताता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि संतों की संगति करना भक्ति का पहला लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति सत्संग कर रहा है तो वह व्यक्ति भक्त बन पाएगा। ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च देवानां व्यक्तमूर्तयः। ब्राह्मण ग्रंथ देवताओं की व्यक्त मूर्तियाँ हैं, श्रुति वाक्य हैं। अलग अलग शास्त्रीय ग्रंथों का अभ्यास, शास्त्रीय ग्रंथों के विशेषज्ञों की संगति सत्संगति कहलाती है। संत कौन है? जो व्यक्ति दूसरे के परोपकार में लगा रहे, उसको किसी भी प्रकार से उद्धार की प्राप्ति हो जाए इस प्रकार का चिंतन करे, दूसरे व्यक्ति के प्रति हृदय में अपनी ओर से कोई कपट या छल का व्यवहार न रखे, संत होकर और वही व्यक्ति समाज का उद्धार कर सकता है। तो जब तक संतों की संगति करोगे नहीं तब तक भक्ति नहीं पकड़ में आएगी। तो संत की संगति करना भक्ति का पहला लक्षण है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सताम संगति रेवात्र साधनम प्रथमम स्मृतम। अध्यात्म रामायण से ये विषय गोस्वामी जी ने लिखा है। द्वितीयम मत कथालाप तृतीयम गुरु सेवनम। तो भगवान के भक्तों की संतों की संगति पहले करो, वो पहला साधन है। संगति का बड़ा असर पड़ता है, संगति का बड़ा असर पड़ता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत लोगों को, जो पहले बहुत छल कपट मांस मदिरा हिंसा का व्यवहार करते थे,
संतों की संगति कारण छोड़ दिया। बहुत लोग तो मेरे संपर्क में आकर भी मांस मदिरा इत्यादि छोड़ दिए, छल कपट छोड़ दिए, व्यभिचार इत्यादि छोड़ दिए। और बहुत से लोग जो हमारी संगति से दूर चले गए या कुछ और जो पहले से सत्संगति में थे वो लोग चले गए तो दूसरे आचार्यों, पूर्व संप्रदायाचार्यों को गाली देने लगे, शास्त्रीय वाक्यों की उपहास बुद्धि से तिरस्कार करने लगे। बहुत कुछ होता है, संगति का असर पड़ता है। संगति अच्छी रहेगी तो अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अच्छे कर्म को करते रहोगे, अच्छा संस्कार बनता रहेगा। अच्छा संस्कार बनता रहेगा, अच्छी स्मृति और चित्तवृत्ति बनेगी, धृति बनेगी। उससे भक्ति को पुष्ट करने के लिए एक आधार मिलेगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के यहाँ जाओगे तो जुआ तो खेलोगे नहीं, दारू तो पियोगे नहीं, कथा सुनोगे, कथा का अभ्यास बनेगा, पारायण करोगे अपने वर्णाधिकारानुसार या सुनोगे तो भगवान की कथा सुनोगे तो पता चलेगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या व्यवस्था कैसे चलती है। तो इससे ब्रह्मांड की व्यवस्था समझोगे, बंधन मोक्ष का विवेक उत्पन्न होगा, क्या बांधने वाला है, क्या छुड़ाने वाला है, ये सब का विवेक उत्पन्न होगा। गुरु जी के चरणों की सेवा अवश्य करना, इसमें वो तीसरा लक्षण है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तजी गान। करई कपट तजी गान, देखिए गुरु जी के चरणों की सेवा करने में मान नहीं होना चाहिए। मान अगर होगा तो पैर दबाने में शर्म आएगी। अरे हम इतने पढ़े लिखे हैं, मेरे गुरु जी मैट्रिक फेल हैं और हम PhD करके बैठे हैं, बड़का महंत बन गए, हम पैर दबा दें, ऐसा कहोगे तो गुरु की सेवा नहीं। तो गुरु अंगूठा छाप भी हो लोक दृष्टि से, उससे क्या, हृदय में राम नाम तो है, व्यवहार तो संत के समान है, तत्व तो संत का है ना, तो उसकी डिग्री से तुमको क्या करना, तुम नौकरी देने गए हो क्या उसको। तो मान को रखोगे तो सेवा नहीं होगी। हम भी अपने गुरु जी के यहाँ गए तो गुरु जी का पैर नहीं दबाए क्या, गुरु जी का बर्तन नहीं धोए क्या, गुरु जी का जूठा नहीं उठाए क्या, उठाएंगे ही, वही मर्यादा है, वही तरीका है। तो वहाँ पर कहेंगे कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा डिग्री, इतना ग्रंथ लिखे, हमारे गुरु जी एक पुस्तक नहीं लिखे, हम 25 पुस्तक लिख दिए, तो वो वहाँ नहीं चलेगा, उससे नरक जाएंगे ना। वो पुस्तक क्यों लिखे, गुरुजनों की सेवा करके ही तो लिखे। वो ज्ञान क्यों मिला, गुरुजनों की सेवा से ही तो मिला। तो गुरुजनों की सेवा से बढ़कर योग्यता शिष्य की कब से हो गई भाई। तो इसीलिए गुरु जी की सेवा करनी चाहिए और उसमें अपना स्वाभिमान नहीं आना चाहिए। तो चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। हाँ, ये अवश्य है कि कुछ गुरु लोग अपने शिष्य का शोषण करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ मेरे गुरुजनों के द्वारा, लेकिन बहुत से लोग जो धूर्त लोग होते हैं अपने शिष्यों का बड़ा दोहन करते हैं, शोषण करते हैं और बहुत प्रकार से उनको प्रताड़ित करते हैं, नीचा दिखाते हैं, यूज करते हैं। तो वैसा गुरु फिर संत नहीं हुआ ना, गड़बड़ हो गया ना, कपटी हो गया ना, वो तो प्रताप भानु वाला गुरु हो गया ना एक तनु। वैसा गुरु भी नहीं होना चाहिए। गुरु तो भवबंध मोक्षकारी होना चाहिए। फिर जब ये तीनों बातें हो जाएंगी तब व्यक्ति भगवान का कीर्तन करने लगता है, कपट छोड़कर गान करता है। तो व्याख्यातृत्वम मदवचसाम चतुर्थम साधनम भवेत्। भगवान के संतों की संगति करो, फिर भगवान की कथा में रुचि रखो, फिर भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, उनके चरणों की सेवा करो, फिर भगवान की कथा का व्याख्यान इत्यादि करो। अगर व्यासपीठ अधिकारी हो तो व्याख्यान करो, व्यासपीठ के अधिकारी नहीं तो ऐसे ही सत्संग में बैठकर 2-4 लोग भजन करो। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आचार्योपासनम भद्रे मद्बुद्ध्या मायया सदा, पंचमम पुण्यशीलत्वम यमादि नियमादिषु। जो मंत्र प्राप्त हुआ है परंपरा से उस मंत्र का जप करो। जिसका मनन करने से विश्व की रक्षा हो उसको मंत्र कहते हैं। मननम विश्व संत्राणम या मननाद विश्व संत्राणम। तो मंत्र का मनन करने से रक्षा होती है, इसीलिए उसको मंत्र कहते हैं। जिन शब्द राशियों का उच्चारण करने से, विधिपूर्वक जप करने से रक्षा हो उनको मंत्र कहते हैं। उचित सलाह को ही मंत्र कहते हैं। तो भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हुए मंत्र जाप करना चाहिए। बताओ आजकल लोग कुछ संकट आ जावे, कुछ कष्ट आ जावे तो पहले भगवान से भरोसा उठता है, बाकी से भरोसा उठे न उठे भगवान से पहले उठता है। भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्यों ऐसा संकट में डाले। अरे तुम्हारे जैसे ऐसे करोड़ों जीव जो हैं सब आए और गए और हर सेकंड आ और जा रहे हैं, भगवान सबका हिसाब थोड़े लेंगे। भगवान को कौन देख पाता है, भगवान तक कौन अपनी बात पहुंचा पाता है, जो उस भक्ति को प्राप्त कर चुका हो। और अगर आप उस भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, द्रौपदी जी के समान आप हो चुके हैं, कुंती जी के समान हो चुके हैं। कुंती जी तो मांगती हैं कि हमारे ऊपर विपत्ति आवे, विपदा समतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आपका दर्शन होना
ही हमारा जीवन का परम सौभाग्य है, इसके लिए चाहे विपत्ति आवे और विपत्ति से छुड़ाने आ पावे। ये मान रही कुंती जी। भक्त ऐसे होते हैं ना, हाँ कष्ट आवे तो भगवान को पुकारो, लेकिन भगवान से यह आशा मत रखो कि हम पुकार दिए तो भगवान तुरंत ही आके कष्ट निवारण ही कर देंगे, और नहीं कर पाए तो कौन बात के भगवान। ऐसा वाला सिस्टम काम नहीं करता है। ऐसा वाला सिस्टम काम करेगा तो अगर तुम जिन पोस कर रखे हो, चिराग रगड़ो और जिन आ जावे, उस वक्त समय आने पर 2 लाख देकर जिन चला भी जाता है। तो भगवान जो है जिन नहीं है ना, तो भगवान पर विश्वास रखो, उद्धार करेंगे। लेकिन उद्धार करने की ये अपनी शैली है भगवान की। नवे भक्तः प्रणश्यति का आशीर्वाद दिया है भगवान ने, लेकिन वो तरीका होता है, समय होता है, विधि होती है, और वो विधि अनुत्तम है, वो विधि सर्वोत्तम है। वो विधि में किसी प्रकार का कोई छल नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरी समष्टि दृष्टि रखनी पड़ेगी बंधु। तो वेदों में क्या कहा, भगवान ही आचार्य के रूप में प्रस्तुत हैं, आचार्य माम विजानी आदि वचनों से। तो भगवान ही आचार्य रूप में हैं। इस प्रकार से आचार्य निष्ठा रखते हुए, स्वाचार्योपासन करते हुए आचार्योपदिष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि का वर्णाश्रमोचित व्यवहार करते हुए आंतरिक बाहरी पवित्रता, संयम, सत्य, सदाचरण, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए भगवान का भजन पूजन नित्य करना, ये छठा उपाय है। देखिए पूजन हुआ ना कैसा, तो जो शास्त्र में वेद प्रकाशा और बाकी इधर उधर के व्यावसायिक बुद्धियों को, बाकी इधर उधर के सकाम वृत्तियों को छोड़कर भगवत परायण होकर नित्य पूजन आदि करना। ये नहीं कि ठाकुर जी को, शालग्राम जी को टोकरी में डाले और होटल होटल घुमाने लग गए। ये नहीं कि मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं भगवान की माँ हूँ कि स्कूल में एडमिशन करा दिए। ये सब केक काटने लग गए, कुत्ते को मोर मुकुट पहना दिए। ये सब प्रपंच ने लाठी खाने वाला ये सब नाटक है। मद्भक्तेष्वधिका पूजास सर्वभूतेषु सुमन्मति ही सप्तमम साधनम च तत्कथितम मुनिभिः पुरा। सप्तम यहाँ लिखे, यहाँ सातम लिखे होंगे। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सभी प्राणियों में भगवान है, वासुदेव सर्वमिति, ये बात सत्य है। लेकिन उसमें भी जो मेरे भक्त हैं उनमें विशेष करके ज्ञानी तात्म्यों में मतम की बुद्धि रखनी है। वासुदेव सर्वमिति ये तो दुर्लभ वृत्ति है, लेकिन उसमें भी जो भगवत प्राप्त महात्मा है उनमें विशेष करके भगवत दर्शन करना है, क्योंकि ज्ञानी तात्म्यों में मतम ये सब। और भगवत भक्तों को भगवत तत्व से भी अधिक मानकर व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो ब्रह्म तो अगोचर है, लेकिन भगवान ही संतों के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा समझकर संत रूपी भगवान का भी समर्थन करना चाहिए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख पर दोषा। नवम सरल सब सो छल ही नाम भरोस ही हरस नदी नाम। बाह्यार्थे सुविरागित्वं समाधि सहितं तथा। अष्टमम नवमम तत्व विचारो मम भामिनी। बाहर के समस्त चित्तवृत्तियों से वैराग्य हो जावे, शम नियम इत्यादि का पालन हो जावे, शम दम इत्यादि का, मन इत्यादि पर नियंत्रण हो, तो 8वां स्तर हो गया भक्ति का। और उसके बाद अंत में हर प्रकार से छल का परित्याग करके, न हमसे, न हमारे भक्तों से, न किसी प्राणी से छल किए करे, और मेरे प्रति संपूर्णतया त्वमेव माता च पिता त्वमेव का पूरा भाव हृदय में कर ले और पूर्ण शरणागत हो जाए, नान्यथा शरणम मम की प्रतीति हो जाए। वो नवी भक्ति है, भक्ति का नवा स्तर है, वो पूर्ण भक्त हो गया, मुक्त हो गया। और इन नवों में से किसी एक की भी सिद्धि किसी को हो जावे तो यह जान लो कि वह मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। स्त्री हो, पुरुष हो, चर अचर कोई हो, इन 9 लक्षणों में से किसी भी एक लक्षण से अगर युक्त हो जावे तो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। शबरी, तुम तो 9 प्रकार की भक्ति में अत्यंत निपुण हो, तुम्हारा तो हर प्रकार का साधन सफल है, हर प्रकार का साधन सिद्ध है, तुम्हारी क्या बात करनी। बड़े बड़े योगियों को जो गति दुर्लभ है वो गति आज हम तुमको देने जा रहे हैं। तत्काल तुमको ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का बोध हो जावे। जोगी एवं नवविधा भक्ति साधनम यस्य कस्य वा, स्त्रियो वा पुरुषस्यापि त्रियग योनिगतस्य वा। भक्ति समझायते प्रेम लक्षणा शुभ लक्षणे। जोगी ब्रह्म दुर्लभ गति, जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा,
जीव पाव निज सहज स्वरूपा। योगिनां दुर्लभाया हि सुलभा साधुना त्वयि भक्तौ संजात मात्राया मत्तत्वानुभवस्तदा। ममानुभव सिद्धस्य मुक्तिस्तत्रैव जन्मनि। भगवान ने इस प्रकार से वरदान दिया सबरी जी को।